जानलेवा अलग राय हो सकती। रीट की फिर अग्नि परीक्षा। नमस्कार, दोपहर की दो टूक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रीट लेवल 2 की दोबारा परीक्षा होगी। रीट 2021 लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा भले ही दोबारा होगी, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कब परीक्षा होगी, क्या ओवर एज का चक्कर तो नहीं पड़ जाएगा। तमाम सवाल अभ्यर्थियों के मन में चल रहे हैं। वहीं प्रदेश में रीट को लेकर सियासत थम नहीं रही। बीजेपी सीबीआई जांच पर अड़ी हुई है, यानी फिर से अग्नि परीक्षा होनी है। इसी विषय पर डिबेट करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जानलेवा अलग राय हो सकती। रीट की फिर अग्नि परीक्षा। फिर होगी रीट लेवल 2 की परीक्षा। रीट लेवल 2 रद्द, लेकिन उठे कई सवाल। जानलेवा अलग राय हो सकती। एक पर है रीट अभ्यर्थियों के कई सवाल। सीबीआई की जांच हो ताकि जो भी दोषी हैं ऊपर लेवल तक सरकार गुमराह ना करते हुए उन पे कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच करवाए। जिन विद्यार्थियों के अधिक नंबर थे उनके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण भर्ती रही है। पारदर्शिता से दोबारा एग्जाम कराना बड़ी चुनौती। लेवल 2 रद्द करने के बावजूद नहीं थमी सियासत। सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी कायम। जानलेवा अलग राय हो सकती। एक पर है सतीश पूनिया का ट्वीट, लेवल 2 को रद्द करना समाधान नहीं। रीट की फिर अग्नि परीक्षा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य, अशोक सिंह शेखावत जो कि बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतराम गुर्जर रीट परीक्षार्थी और कृष्णा शर्मा रीट परीक्षार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले संतराम जी, आपके पास आना चाहूंगी। सरकार ने लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर दी है, कितने संतुष्ट हैं इस फैसले से आप? देखिए मैम, परीक्षाओं को रद्द करना एक ठोस कदम नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरे जैसे लगभग 30-31 हज़ार जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपना पूरा समय दिया है। हम समय की भरपाई नहीं कर सकते। परीक्षा को रद्द कर दिया, ठीक है, दोबारा ऑप्शन मिल गया, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन जो समय जो हमारा वेस्ट हुआ है उसकी तो कोई कदर नहीं हुई। इसके अलावा आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से जो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो तो है ही है। इसके अलावा ऐसे अनेक जो विद्यार्थी हैं जो जिन्होंने एक अच्छे अंक लेके आए, 130 प्लस लेके आए हैं, तो उनके लिए सरकार के पास में क्या रणनीति है? एक कमेटी बना दी गई है, लेकिन उस कमेटी की क्या रिपोर्ट आएगी? और इसका मतलब ये हुआ कि जो इस बार जो विद्यार्थी पास नहीं हुए थे उनको क्या मौका मिलेगा? कई सारे सवाल छोड़ दिए गए यहाँ पे। जी बिल्कुल संतराम, कई सारे सवाल हैं। कृष्णा शर्मा, अब क्या कुछ मांग है सरकार से आपकी, क्या कुछ चाहते हैं? मैम देखो, परीक्षा रद्द, जी मैम जी, परीक्षा रद्द करना ही सब कुछ नहीं होता। अब जो भी ये भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ, इनमें जो भी लिप्त हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आगे जो भविष्य में आने वाली भर्तियां हैं उन भर्तियों में कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। उन कानूनों में सबसे पहले जो कानून बनना चाहिए कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए, आजीवन कारावास देना चाहिए। दूसरी बात, जो भी उनके पास संपत्ति है उस संपत्ति को कुर्क कर देना चाहिए, सरकार को नीलाम कर देना चाहिए। तीसरी बात कि जो भी अगर अधिकारी कोई भी नेता है उसमें आगे भविष्य उन परिवार के ऊपर ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, पूरे परिवार को, कि आगे आने वाली भर्तियों में अगर ऐसा कोई भी करता पाया गया और कोई भी ऐसा करता है तो उसके पूरे परिवार को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। एक डर बना रहेगा अधिकारियों के अंदर ऐसे करने से। तो मैं यही मांग करूंगा कि कड़े से कड़ा नियम सरकार को बनाना चाहिए। राजेंद्र आर्य जी, परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कड़े से कड़ी सजा मिले जो भी दोषी हैं सभी को, क्या मांग पूरी हो पाएगी? देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या है, उसके बाद में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नकल माफिया ने जो अपनी जड़ें जमा रखी है, उस जड़ों को पूरी तरीके से प्रहार करने का काम राजस्थान के अंदर हुआ। और रीट के अंदर जो पेपर लीक करने में या माफिया से जुड़े हुए लोग थे उनको पकड़ा गया। एसओजी ने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए करीबन 40 लोगों को भी पकड़ा और कई लोग बर्खास्त हुए, कई लोग निलंबित हैं, जांच चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन का काम आपको पता होगा 2013 से लेकर 18 के बीच में जितनी भी परीक्षाएं हुई थी
उनमें जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उसमें नकल की जो गुंजाइशें थी या जैसे भी थी, उसके बाद में किसी को भी नहीं पकड़ा गया, ना ही किसी को सजा दी गई। तो लगातार अब राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई किसी भी स्तर पर कोई भी अगर चीज हुई है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आने वाला विधानसभा सत्र है उसके अंदर सरकार एक बहुत ही सख्त और कड़ा कानून बनाने जा रही है नकल माफिया को या पेपर लीक करने वालों को या जो अनफेयर मींस का नकल के अनैतिक रास्ते अपनाने वालों के लिए सख्त कानून बनाने की सोच रही है। और दूसरा, इन अभ्यर्थियों के लिए भी भरोसा देना चाहती है कि इस तरीके की भविष्य में नहीं होगी। और राजस्थान के अंदर जो नकल माफिया पकड़ा गया है उसकी जो जड़ें हैं पूरे देश के अंदर फैली हुई है। राजस्थान को उसमें बेकार हुआ, देखिए समय बेकार हुआ। आपको पता होगा पूरे देश के अंदर नकल माफिया सक्रिय है, चाहे नकल माफिया सक्रिय है तो राजस्थान में वो पकड़े गए, राजस्थान में पकड़े गए तो आप निश्चित मान के चलिए कि राजस्थान में ही इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखो कि रीट की परीक्षा का जो आयोजन हुआ उससे पहले आप देखिए कि आपके 26 सितंबर से पहले कांग्रेस ने किसा इवेंट किया और कैसे हाई उल्ला किया कि हम रीट के एग्जाम इतना अच्छी तरह से करवाएंगे, सबको मुफ्त में जाएंगे, परिवहन सेवा देंगे और इस प्रकार से कोई नकल का तो होगा ही नहीं, मतलब जम के। और हमने उनको सूचित किया कि नकल होगी, संगठित गिरोह फैल रहा है, लेकिन ये विपक्ष क्या छात्रों की नहीं सुनी इन्होंने। और फिर वह होने जिस दिन एग्जाम हुआ उसके बाद देखिए इनकी क्या क्या स्टेटमेंट आई उसके बाद के अंदर। बोले कुछ लोग चल रहे हैं शहीद स्मारक पर जाकर धरना दे रहे हैं, इनको पकड़ो, ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए अफवाह कौन कौन फैला रहा है, क्या हुआ, उसके परिणति आपको पता है, कितने लोग अंदर गए हैं और कौन कौन लोग हैं। और जो इनके तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण और लोगों को भी मिला हुआ है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कौन लोग हैं वो सरकार बताए, लेकिन सरकार बता नहीं, भग रही है इधर से उधर से। हम कह रहे हैं सीबीआई जांच कर दीजिए, छात्र कह रहे हैं सीबीआई जांच कर दीजिए, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं सीबीआई जांच कर दीजिए। और लाखों लोगों के जो सपने थे बेरोजगारों को, उनको तोड़ने का काम किया, उनको साथ छलने का काम किया है इस सरकार ने। और आप देखिए अशोक जी ने जो भी कहा उस पर आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले संतराम जी, आप ये बताइए कि बीजेपी लगातार कह रही है कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है सही मायने में आपके साथ खड़ी है या सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही हैं? देखिए, अभ्यर्थियों का कोई सगा नहीं था। हम पिछली बात भर्तियों की करते हैं, उससे पहले 2012 कर लीजिए, 2009 की कर लीजिए, पेपर आउट का सिलसिला कब से ही चला आ रहा है लगातार। लाइब्रेरियन भर्ती की बात करते हैं 2018 की, उसमें पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद में पेपर आउट उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन आज तक भी उसके जो आउट करने वाले जो गिरोह थे उनको नहीं पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि चलो ठीक है, सरकार जो भी आश्वासन दिया है, अभी पेपर को रद्द किया है, बीजेपी का भी जो सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, रीट परीक्षा की क्यों ना सीबीआई जांच करवा दी जाए, जिससे साफ साफ क्लियर हो जाए कि और इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं, आगे की कार्रवाई तक जाना चाहिए। ठीक है संतराम जी, अभ्यर्थी तो कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, सही मायने में कोई नहीं खड़ा अभ्यर्थियों के साथ, ना कांग्रेस ना बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि दोनों तरह से हम देखा जाए, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ, क्योंकि समय की बर्बादी हो गई, पैसे की बर्बादी हुई, दोनों चीज़ों का टाइम वेस्ट हो गया। और उसके बाद में अभ्यर्थियों के पास में आज भी ऑप्शन नहीं है कि आगे क्या होगा। ठीक है, एक पात्रता परीक्षा हो गई, एक विषय की हो गई, लेकिन होगा क्या, प्रोसेस क्या है इसका? मैं बताऊं कि इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सही है, छात्रों की वाजिब मांग थी कि 3 साल के अंदर 15 के लगभग छोटी मोटी भर्तियां उन्होंने निकाली। ठीक है, उन भर्तियों के अंदर सब में क्या तो पेपर लीक हो रहे हैं, डमी कैंडिडेट बैठ रहे हैं, या इनके कारण से प्रशासनिक त्रुटियों से दोबारा से एग्जाम हो रहे हैं, दोबारा से कोरोनम निकाल करके एडवर्टाइजमेंट री एडवर्टाइजमेंट निकाले जा रहा है। तो छात्रों को रोजगार देने के बजाय इन लोगों ने गुमराह किया, उनके साथ छला है। आज वो दोबारा से एग्जाम देंगे, उनका कितना खर्चा है, पेरेंट्स वैसे भी उठा नहीं पा रहे हैं। कि बीजेपी भी सिर्फ दिखावा कर रही है साथ खड़े होने का, कोई साथ नहीं खड़ा है उनके। नहीं, बीजेपी दिखावा नहीं कर रही है। 3 साल के अंदर मैं बता दूं आपको, इस रीट एग्जाम में देख लीजिए आप किस प्रकार से बर्बरता से इन्होंने हमारे युवा मोर्चा की, जिस प्रकार से हमने इसका प्रोटेस्ट किया कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए रीट के एग्जाम के अंदर, तो उसमें किस प्रकार से आपके कम से कम भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता वो घायल हुए, 35 के लगभग आपके अस्पताल में भर्ती हुए। आज भी मैं उनके मर्म हम देखते हैं, वो लोग कई लोग तो आज भी घर में बैठे हैं और उस मर्म को देख रहे हैं। और हमारे जिले नहीं, आप ये देखिए कि सरकार किनको गिरफ्तार कर रही है, सरकार उनको गिरफ्तार कर रही है कि जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्रों के साथ खड़े हैं, राजनीतिक संगठनों को, राजनीतिक
पार्टियों सीबीआई को जांच की मांग टारगेट की जा बना रही है, करके उनको बीजेपी मारा कर जा रही रहा है, है। अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं जांच हो रही आप है? कुटाराघात की किस प्रकार से किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि प्रियंका जी 70-55 साल की प्रियंका जी राजनीति में राजस्थान में कभी ऐसा 2013 नहीं से हुआ। लेकर 18 तक जितनी भी परीक्षा भर्तियां में नकल हुई थी उसके अंदर सीबीआई ने जांच करके किसको पकड़ा है? आप बताइए, क्या उस 2013 से 18 तक की नहीं कोई सीबीआई जांच नहीं हुई? सीबीआई जांच की आड़ में सुनिए, एक मिनट सुनिए अशोक जी, आप देखिए बीच में बोल के पूरी बात को देखिए। प्रियंका जी इनको चुप करवाइए। मैं जब ये बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला था। ठीक है, इनको कहिए, ठीक है। सुन लीजिए। अशोक जी, आप आपके देखिए, पास आप आऊंगी। मैं भटका नहीं रहा हूं। आप बता दें रोजगार अरे आप कितने इनको दिए? रुकवा दीजिए। अशोक जी, मैं- आपके पास आऊंगी, सुनिए, पहले इस राजेंद्र शहर जी के को लगभग बोलने लीक दीजिए। पेपर हुए हैं, उसके अंदर क्या हुआ? देखिए मेरी बात, भाजपा सीबीआई की आड़ में जो पिछले पेपर लीक के घोटालेबाज थे उनको बचाना चाहती है, उन पे लिपापोती करवाना चाहती है। ये सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई ने आज तक किसी नकल माफिया को नहीं पकड़ा है। सीबीआई ने एसओजी ने पहली दफा नकल माफिया को पकड़ा है। एसओजी ने नेस्तनाबूद कर दिया पूरा। अब ये भाजपा के नेता बनाए कि नकल माफिया के साथ उनके क्या लिंक है, किरोड़ी जी के नकल माफिया के साथ किरोड़ी जी के क्या लिंक है, इसको इनको बताना चाहिए। और एसओजी इस बात की भी जांच कर रही है भाजपा नेताओं के नकल माफिया के साथ क्या लिंक है। ये जो लड़ाई कर रहे हैं या ये जो बात कर रहे हैं युवाओं के साथ, वो कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। सरकार पूरी तरीके से इस रोकना चाहती है। जोड़ने का काम करिए। सरकार नकल को रोकना चाहती है और ये नकल को नहीं रोकना चाहते। इन्होंने 13 से 18 के बीच में राजस्थान को नकल का पूरा गढ़ बना दिया और हमारी सरकार ने आने के बाद नकल माफिया को तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है नकल माफिया को जब पकड़ा। राजेंद्र जी, अशोक जी, एक-एक करके बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। से पूछिए ना, भाजपा किरोड़ी की बात का सहमत है या नहीं है? आप सोचिए ना, भाजपा के अंदर और किरोड़ी के बीच में कोई तालमेल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है, हकीकत ये है राजस्थान में नकल माफिया को संभालने का जो तरीका अपनाया है वो भाजपा को पसंद नहीं है। पूरे देश के अंदर नकल गिरोह सक्रिय है और राजस्थान के अंदर नकल गिरोह को पकड़ा गया है, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। आप देखिए ना, एसओजी ने जांच की, आज तक राजेंद्र जी, अशोक जी, आपके पास दोबारा आऊंगी मैं। राजस्थान में पहली दफा नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे है। भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है और सीबीआई जांच। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। दोबारा आऊंगी आप लोगों के पास, समय कम है हमारे पास। कृष्णा शर्मा जी, कितना नुकसान हुआ अभ्यर्थियों को? जी मैम, जिस तरह से हमने पढ़ाई की है, काफ़ी लाखों रुपए हमसे खर्च हुए हैं। हम गाँवों से उठ के आज शहरों में आके पढ़ाई कर रहे हैं। हजारों लाखों रुपए हम इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह को देते हैं। आज अगर रीट रद्द हुई है तो इसके पीछे जो नकल माफिया है इन लोगों की और जो अधिकारी वगैरह होते हैं इनकी बहुत सोची समझी चाल होती है मैम। और जितने भी ये नेता वगैरह होते हैं, ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षक भी इसमें शामिल है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैम एसओजी जो है अपनी जांच बिल्कुल सही कर रही है। आज 38 आरोपी 40 आरोपी पकड़े जा रहे हैं, तो एसओजी सही दिशा में काम कर रही है। और जो अब अभी आप पूछ रहे थे कि बीजेपी जो है अपना आंदोलन कर रही है, जो भी विपक्ष में काम कर रही है, मैम लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्षी पार्टियों को आंदोलन करने का, विपक्ष में मुद्दा उठाने का अधिकार होता है। लेकिन बीजेपी जो है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी को, लोगों से, या जो भी सीबीआई की मांग उठा रहे सरकार के खिलाफ, क्या आपकी सरकार में ऐसा काम होता? क्या आप सीबीआई पे आज एसओजी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार में ऐसे काम होते हैं? आप एसओजी से प्रतिबंध में काम करवाते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिए। एसओजी बहुत ढंग से काम कर रही है मैम, बहुत ध्यान से सवाल कर रहे हैं। मैं दे रहा हूं, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि संगठित गिरोह और सरकार मिलकर के उसके पेपर आउट करवाती है, माफिया के साथ में इनके गठजोड़ है, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नकल माफिया और कोचिंग माफिया ने अशोक जी, आपको भी मौका दिया जाएगा, एक-एक करके बोलिए। उनको भी अशोक जी, आपके पास मैं आऊंगी, पहले राजेंद्र जी से जवाब ले लेती हूं मैं। जी राजेंद्र जी। प्रियंका जी, मैं यहां बताना चाहता हूं कि नकल माफिया और कोचिंग माफिया को नेस्तनाबूद करने का राजस्थान सरकार ने बीड़ा उठाया है। तब से ये दोनों माफिया विपक्षी दल के साथ मिलकर राजस्थान सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा नकल माफिया, दावे किए जा रहे थे कि कोई धांधली नहीं होगी, इतना बड़ा ये जो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की, जिसमें गरीब बच्चों को मतलब कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। तो आप इस चीज को देखिए ना, ये पूरा का पूरा जो कोचिंग माफिया है, जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा भर्ती परीक्षाएं हो रही है, दूसरे प्रदेशों के लोग आकर यहां पे परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उनके ऊपर जब आपको कोचिंग माफिया के हित सधे हैं, कोचिंग माफिया और नकल माफिया पूरा का पूरा गठजोड़ है, विपक्ष के लोग उसको तूल दे रहे हैं, बार बार तूल दे रहे हैं, जबकि युवाओं के साथ कोई नहीं खड़ा। युवाओं के साथ सरकार पूरी तरीके से खड़ी है और पूरी तरीके से। ठीक है, देखो कि इनके अध्यक्ष को, इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? राजीव गांधी स्टडी सर्किल से कौन जुड़े हुए हैं?
कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी खुद भी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वो लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग इसके अंदर पेपर में लिप्त है, तो सरकार उसमें लिप्त है, मंत्री उसमें लिप्त है, और विपक्ष को और छात्र संगठन को कह रहे हैं कि साहब ये नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी आप कर रहे हो 3 साल से। हर परीक्षा के अंदर आप 15 के लगभग परीक्षा है, उसके अंदर आप बता दीजिए कितने को रोजगार दिया आपने, बता दीजिए नकल माफिया से और कोचिंग माफिया से आपकी पार्टी के क्या लिंक है, बता दीजिए। आप बता दीजिए यहाँ पर इस चैनल पे बता दीजिए नकल माफिया और कोचिंग माफिया जी के माफिया के साथ किरोड़ी जी के क्या लिंक है। आप देखिए ना वो जिस तरीके के खुलासे कर रहे हैं, अगर उनके पास में कोई सूचना थी तो उनको एसओजी को जाके देनी चाहिए थी सूचना। वो पूरा का पूरा युवाओं के साथ खेल रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। राजस्थान सरकार कानून बनाना चाहती है। आपने अपने समय में कानून नहीं बनाए नकल विरोधी, हमारी सरकार नकल विरोधी कानून बनाने जा रही है, उसके बावजूद आप लोग सहयोग नहीं कर रहे। आपको युवाओं के साथ बुलडोजर चले हैं, बुलडोजर चले हैं, बुलडोजर चले हैं, आप उनके पक्ष में बंद खड़े हुए। किरोड़ी जी किसके साथ खड़े सबको पता है, भाजपा किसके साथ खड़ी है सबको पता है। नकल माफिया कोचिंग माफिया को बचाने की कोशिश मत कीजिए। अगर परीक्षा बार बार परीक्षा होती है, 5 बार परीक्षाओं को रद्द किसने करवाया? कोचिंग छात्रों का भविष्य तो बर्बाद हुआ ना, समय बर्बाद हुआ ना। रद्द किसने? मैं कह रहा हूं मतलब परीक्षाएं संतराम गुर्जर आपके पास आ रही हूँ, क्या कोई सुझाव है अभ्यर्थियों के पास जिससे आगे जब परीक्षाएं होंगी तो उसमें नकल को रोका जा सके? सरकार के लिए कोई सुझाव? सरकार को बिल्कुल इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो हमने 2 समय कीमती मान लीजिए बर्बाद किया है, और आगे आने वाले फिर से दोबारा से वही रिटर्न होगा। और कम से कम स्थिति और गाइडलाइन साफ कर देनी चाहिए कि एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, ताकि विद्यार्थियों के मन में जो एक सवाल पैदा कर रहा है कि आगे क्या प्रोसेस रहेगा, उस पर भी पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आगे से। और सरकार को कठोर कानून लेके और कैलेंडर तय समय सीमा के अंदर एग्जामों को प्रोसेस करवा जाए, जिससे विद्यार्थियों के मानसिक और आर्थिक रूप से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसका समाधान हो सके। ठीक है राजेंद्र जी, क्या अभ्यर्थियों को आप भरोसा दिला पाएंगे आगे जो एग्जाम होंगे उनमें नकल नहीं होंगे? निश्चित रूप से प्रियंका जी, निश्चित रूप से संत कुमार जी बैठे हैं, कृष्णा जी बैठे हैं, अभ्यर्थी हैं, और इनके साथ में जो भी हुआ उसके लिए जो समय बीत गया उसकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर इनको पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होंगी। और राजस्थान पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने के लिए मतलब अपना एक स्थान रखता है। तो इस बात के लिए और पूरा का पूरा जो न्यायिक आयोग है वो अपनी पूरी की पूरी जांच के जो भी दिशा निर्देश बनाएगा उन दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षाएं बिल्कुल समयबद्ध तरीके से ली जाएगी। कैलेंडर के तरीके से अब तक 1 लाख सरकारी नौकरियां राजस्थान सरकार दे चुकी है और 1,20,000 सरकारी नौकरियां पाइपलाइन में है। तो निश्चित मान के चलिए युवाओं के साथ राजस्थान सरकार है, और किसी भी तरीके का आने वाले और जिसने भी ये मतलब नकल गिरोह है, नकल गैंग है या जो माफिया है, उसको पूरी तरीके से राजस्थान सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और भी जो लोग जिससे लिप्तता पाई जाएगी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। भविष्य में भी उनको किसी भी परीक्षा में बैठने के ऊपर पाबंदी होगी। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भरोसा देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इन परीक्षाओं को करवाएगी और इनके भविष्य के साथ में किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी। भरोसा है अब बीजेपी को। राजेंद्र जी देखो, राजेंद्र जी ने कहा कि हम आगे की भर्तियां होगी उनमें ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। 3 साल में तो उन्होंने कोई ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं। बाकी कह रहे हैं कि सब भर्ती कैलेंडर अप्रैल में जारी किया गया, भर्ती कैलेंडर एक आपने कानून बना दिया, एक भर्ती कर दिया, क्या हुआ उसका सबको पता, कुछ नहीं हुआ। 2021 के अंदर बना के बैठे थे ये। तीसरी है मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि बेरोजगारों के भत्ता के लिए आज 12,000 के लगभग भत्ता बचे और ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख लोगों को हमने दे दिया है। तो मतलब इनकी कथनी और करनी, नौकरी तो दे नहीं रहे, भत्ता इनको दे नहीं रहे, तो करेंगे क्या? और फिर बाद में राजनीतिक रूप से लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार कर रही है और अपने लोगों के द्वारा कर रही है। और उनको संरक्षण देने का काम भी ये लोग कर रहे हैं कि आप देखिए किस प्रकार से आप घटना होती है, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर घटना होती है, इस प्रकार से सब देख सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय थे, उनके साथ इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और जो छात्रों की मांग उठाते हैं, जनहित की मांग उठाते हैं और उसको सपोर्ट करने का काम करती है कांग्रेस करती है। मुझे लगता है कि 70 साल की राजस्थान की राजनीति में ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ जो कांग्रेस ने राज किया है। लेकिन भाजपा के लोगों ने जिस निर्लजता के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का बचाव किया था, आपने रोजगार कितना दिया? राजस्थान की राजनीति को बिगाड़ने का काम भाजपा ने किया। देखो आप बताइए, इन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिया,
मैं कह रहा हूँ 10,000 से राजस्थान ज्यादा की रोजगार नहीं राजनीति दिया को उन्होंने बिगाड़ने 3 का साल काम के अंदर। भाजपा ने किया और है झूठ बोल और रहे हैं बड़ी कि 1 लाख निर्लजता 20 के हजार साथ की वो अपने पाइपलाइन गलत चल रही कृत्यों है। को भी बचाने का कोशिश और कर रहे आपके हैं। बजट की जबकि बता हम सकता हूं। गांधीवादी मैं विचारधारा बताऊं, के लोग हैं, राज्यपाल के ये अभिभाषण को गॉडसे बता सकता की हूं, विचारधारा के उसमें लोग हैं। कितनी हमारा और नौकरियां इनका दी गई फर्क है। बिल्कुल साफ है, इनका मैं कोई कह रहा हूं, लेना इनके देना पास नहीं है। कुछ नहीं है, शांति एक भी अशांति नौकरी नहीं फैलाकर दी है युवाओं के इन्होंने। भविष्य के सिर्फ साथ 10,000 खिलवाड़ करना नौकरियां दी चाहते है, हैं। उसके लिए जबकि कह रहे हैं कि इनको हमने पता 1 लाख है से 1 लाख ऊपर नौकरियां नौकरियां दे चुके हैं और झूठ 1 है, लाख 20 झूठ हजार नहीं दी है। 1 लाख 20 हजार पाइपलाइन में नहीं है। 1 लाख 20 हजार पाइपलाइन में आप देख पेपर लीजिए लीक ना। हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आपने कुछ जिन पाइपलाइन में भर्तियों नहीं की है। परीक्षा नहीं है, परीक्षा झूठ बोलने तिथियां का रद्द काम क्यों है करवाई? कांग्रेस आप बताइए 5 बार रीट की परीक्षा तिथियां रद्द क्यों करवाई? आपने करी है, आपने आपके रद्द सरकार में करवाई। 5 बार आपने रद्द किया, हमेशा कोई आपने ना खुद कोई ने अटंका स्वीकार कर लिया लगाया। अभी। जबकि आपको आप देख पता है लीजिए। युवाओं को जितने जल्दी प्रियंका जी नौकरी स्वीकार कर लिया कि 5 बार रीट की एग्जाम कैंसिल करवाई है। मतलब ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं, रोजगार हमसे अच्छा लोग धोखा करने वाली सरकार है। सर, लड़ाई बंद करिए सर, आरोप प्रत्यारोप तो कभी खत्म नहीं होगा। स्टूडेंट्स का भविष्य अगर में लगता है, आप लोग लड़ रहे हैं इस तरीके से। कृष्णा शर्मा, आपके पास कोई सुझाव कि आगे जो परीक्षाएं संचालित कराई जाएंगी उनमें नकल ना हो, इसके लिए कुछ? जी मैम सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम आगे होने वाली है मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैमरा की नज़र में सारी एग्ज़ाम होने चाहिए। जहाँ से वैकेंसी निकलती है वहाँ से लेके जितने भी पेपर बनते हैं, पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जितनी भी एग्ज़ाम होती है, पेपर के जो है कैमरे की नज़र में होनी चाहिए। और जो परीक्षा सेंटर होता है मैम, वहाँ पे बिल्कुल कैमरा होना चाहिए, एक वॉइस रिकॉर्ड होना चाहिए। मान लो किसी भी अभ्यर्थी को लगता है कि परीक्षा में नकल की जा रही है, कुछ गड़बड़ है, तो उस अभ्यर्थी की मॉनिटरिंग जो है, उस जो पूरा कैमरा का मॉनिटरिंग है वो SP और जिले के कलेक्टर के माध्यम से होना चाहिए। वहाँ पे वो अभ्यर्थी अपनी कंप्लेंट जो है उसी टाइम पे SP साहब के सामने, कलेक्टर साहब के सामने रखे। दूसरी बात, कोई भी अभ्यर्थी है वो अपन देखते हैं न्यायालय में फंस जाती है तो बहुत लंबे समय तक वो नहीं हो पाती। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से फॉरेनर्स के लिए 40 दिन में न्यायालय जो है न्याय करके देता है, ठीक उसी प्रकार से भर्तियों में, चाहे वो भारत सरकार की भर्ती हो, चाहे राजस्थान सरकार की भर्ती हो या अन्य किसी सरकार की भर्ती हो, उनमें एक ऐसा न्यायालय बनना चाहिए जिससे कि फास्ट ट्रैक न्यायालय हो। स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, काफ़ी टाइम निकल जाता है, स्टूडेंट रह जाते हैं, अवरेज हो जाती है, तो एक वो जो मेहनत होती है और पैसा और खर्च होता है, तो उसका टाइम मैम, वो जो हमारा टाइम खराब ना हो। जी बिल्कुल, समय खराब हुआ है। और संतराम गुर्जर, क्या अब लगता है कि आगे जो परीक्षाएं होंगी उनमें समय खराब नहीं होगा, वो कायदे से होंगी, उनमें नकल नहीं हो पाएगा? जी मैम, जैसे तो अभी हमने सुना है कि अध्यादेश लाया जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से, और आगे भी हम चाहेंगे कि उस अध्यादेश में एक नियम जोड़ा जाना चाहिए कि जो भी अभ्यर्थी हैं या जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, उसकी जो संपत्ति है वो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आनी चाहिए। तीसरी चीज, भाई जो भी अभ्यर्थी हैं, जो कोई भी हो, नेता हो, संरक्षक हो, कोई भी हो, उन सब की फैमिली को ब्लैकलिस्टेड करने देना चाहिए। बिल्कुल, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए जो भी दोषी हैं, ताकि आगे जब परीक्षा का आयोजन किया जाए तो ये जो नकल गिरोह है वो थरथराए, एक बार सोचे कि वो नकल करे या ना करे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र आर्य जी आपका, अशोक जी आपका, संतराम गुर्जर और कृष्णा शर्मा आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 टुक में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जानलेवा अलग राय हो सकती। रीट की फिर अग्नि परीक्षा।